गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के अंतर्गत अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी आर टेकिंग कमिंग अप विद अ सीरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस। अलजेब्रा इज द फर्स्ट टॉपिक विच आर पिकिंग अप। आपको इस तरह के सवाल कई बार आते हैं। इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। Then find the value of 1 by a square minus bc plus 1 by b square minus ca plus 1 by c square minus ab. Now if you take a cursory look at the expression जिसका कि आपको सवाल का सॉल्यूशन निकालना है, अगर आप LCM लेके इसको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो it will become very complicated because all the three denominators, this and this, are different. तो इसका एक दूसरा ट्रिक है. Let's take a look at the solution. So we are given that AB plus BC plus CA is equal to 0. और जब जो चीज़ें हमें दी जाती हैं in mathematics, it is extremely important that you use it for getting out some information which you can use in the solution. So हम लोग देख सकते हैं that BC, if we keep it on the left hand side, we can write it as minus AB minus CA, and similarly we can write CA is equal to minus AB minus BC, और इसी तरह से AB is equal to minus BC minus CA, basically transposing rest of the other two on the other side. इन तीनों एक्सप्रेशंस को हम अगर देखें तो हमें जो सॉल्व करना है 1 upon a square minus BC plus 1 upon B square minus CA plus 1 upon C square minus AB, इन सभी जगहों पर हम जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिली हैं उसे रिप्लेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू विल रिप्लेस BC फ्रॉम हियर टू हियर. सो टेक ए लुक इन द नेक्स्ट स्टेप. तो हम a स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट माइनस AB माइनस CA, एंड सिमिलरली फॉर माइनस CA यू पिक अप द एक्सप्रेशन फ्रॉम हियर. और जो हमारा तीसरा और आखिरी है जो माइनस AB है, वहाँ से AB की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं. And we are putting them in the bracket because there is a negative sign outside it. अगले स्टेप पे हम उस ब्रैकेट पे को ओपन करेंगे. हमें फाइनली क्या मिलता है? ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए. अब अगर आप इन डिनोमिनेटर को इन्वेस्टिगेट करें तो आपको दिखता है कि यहाँ पर भी a है, इसमें भी a है और इस एक्सप्रेशन में भी a है. इन तीनों टर्म इन द फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास a कॉमन आ रहा है. सिमिलरली इफ यू टेक ए लुक एट योर सेकंड एक्सप्रेशन, यू कैन सी कि इसमें b कॉमन आ रहे हैं तीनों ही टर्म में. सिमिलरली द थर्ड डिनोमिनेटर आप देख सकते हो कि तीनों टर्म में c कॉमन आ रहा है. सो वी टेक दोस कॉमन आउट. तो आपके पहले एक्सप्रेशन में क्या हो जाता है? 1 अपॉन a टाइम्स a प्लस b प्लस c, 1 अपॉन b टाइम्स, अगर आपने b कॉमन लिया तो b प्लस a प्लस c, प्लस 1 अपॉन c टाइम्स इट इज c प्लस b प्लस a. और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके ये तीनों एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर कॉमन है. तो हम लोग उसको अगले स्टेप में उसे कॉमन लेंगे. तो आपको 1 अपॉन a प्लस b प्लस c कॉमन मिल जाता है. तो ब्रैकेट में क्या बच जाता है? 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c. नाउ हम वी हैव फेयरली सिंपल एज अ पार्ट ऑफ द अलजेब्रा हम लोग LCM लेंगे. तो जब LCM ले रहे हैं तो वी कैन सी दैट यू शुड टेक द LCM a b c. सो आपने अगर a b c लिया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनता है? BC अपॉन a b c प्लस AC अपॉन a b c प्लस AB अपॉन a b c. नाउ यू हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर. So 1 upon AB a plus b plus c times the common denominator a b c, and then what you get in the numerator is BC plus AC plus AB. We'll just readjust it the terms so that it comes in the form of what is given to you. So we get 1 upon a plus b plus c times ab plus bc plus ac. और अगर आप ध्यान दें आपको क्या गिवन है, then you know that ab plus bc plus ac is 0. Now because this is given to you, so we put substitute the value 0 here, and now we can very clearly understand that the final value of this expression is going to be 0. Therefore 1 upon a square minus bc plus 1 upon b square minus ca plus 1 upon c square minus ab is equal to 0. Thank you for watching the video.